मध्य प्रदेश में 14 से 16 अगस्त तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेश के 3000 से अधिक श्री कृष्ण मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियों का आयोजन होगा। प्रदेश के सभी जिलों में बलराम जयंती, हलधर किसान मेला और प्रदर्शनियों के साथ लोक नृत्य व शंखनाद के विशेष कार्यक्रम होंगे। 100 से अधिक प्रमुख स्थलों पर 155 से ज्यादा सांस्कृतिक आयोजन होंगे, जिसमें 1000 से अधिक कलाकार भजन, कीर्तन और संगीत की प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आयोजित यह पर्व न केवल भक्ति और आध्यात्मिकता का संगम होगा, बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन भी करेगा। मंदिरों में मटकी फोड़, रासलीला, भजन संध्या, सजावट और श्रृंगार प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें लाखों रुपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निवास पर 1000 से अधिक बाल गोपाल आमंत्रित होंगे, जहां इस्कॉन मंदिर के माध्यम से गोपाल कृपा का अभिषेक होगा। कार्यक्रम में मथुरा, वृंदावन और दिल्ली के कलाकार कृष्ण लीला, नृत्य और भजन की प्रस्तुतियां देंगे। श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों पर संवाद और मंचन भी होगा। यह आयोजन प्रदेश भर में जन्माष्टमी की आस्था, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से भरा है। वहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो रहे ही बरकरार, तो शासन उसको समर्थन दे रहा है। दूसरा, ये अवसर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मटकी फोड़, जो माननीय नामदेव जी ने कहा है, तो मटकी फोड़ का जो विषय है वो वास्तव में श्री कृष्ण जो बाल गोपाल थे, वो कंस की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध, क्योंकि कंस ने वैसी ही लेवी लगा रखी थी जैसी हम आजकल सुनने को करते हैं। तो सारे जो खाद्यान्न है या दूध है, दही है, माखन है, उस पर उसको पैदा करने की जिम्मेदारी तो समाज की थी, और उस पर कब्जा करने का माननीय कंस ने जो भी नौटंकी की थी, तो श्री कृष्ण ने अपने बालपन में ही ऐसी तानाशाही के विरुद्ध मटकी फोड़ करके, माखन को बिखेर के, दूध को बिखेर के, क्योंकि जिन घरों में, जैसे श्री कृष्ण का जो घर था, नंद का जो घर था, तो लगभग 1000 से गायें तो घर उनके उसमें थी, और जो उनके सखा हैं, गोप है, गोपियां हैं, तो वो सब भी वाले ही हैं। उनके घर में भी गाय का और गोधन का सबका बड़ा संग्रह है, संसार है। बलराम जयंती, बलदेव जयंती जो है वो 14 अगस्त को है, और 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, और बीच में स्वाधीनता पर्व भी है। तीनों का अनन्य संबंध है। बलराम जयंती पर 14 तारीख को खास करके खेती किसानी को लेकर, हलधर को लेकर, उससे जो जुड़ी हुई गतिविधियां, उसको लेकर विशेष फोकस करने का राज्य का प्रयास है। अलग अलग जगह होगा, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी मंडला जाएंगे, और जो मेरी जानकारी है कि ग्वालियर में वो वर्चुअली, ग्वालियर में जो बड़ा खेती किसानी को लेकर, किसानों को लेकर बड़ा गतिविधि बलराम जयंती के दिन होती है, तो वो वर्चुअली वहाँ जुड़ेंगे, या जैसी उनको सुविधा होगी वैसा होगा। और भी जगह हो सकते हैं। 15 अगस्त को लोकतंत्र का दिन है, लोक पर्व है, और जैसा कि मैंने चर्चा में बताया था कि श्री कृष्ण का जो संबंध है मटकी फोड़ के माध्यम के सहयोग से हमने इसको इस बार वृहद रूप देने का प्रयास किया है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारा बड़े कार्यक्रम है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मंडला में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें बलराम जयंती से लेकर कृष्ण जन्माष्टमी तक ये कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही शहडोल में, उमरिया में, उज्जैन में और जनापावा में, अमझेरा में, पन्ना में विविध प्रकार के कार्यक्रम जन्माष्टमी पर्व कर रहे हैं। लगभग सभी ऐसे स्थान जहाँ पर कि मंदिर हैं और प्रतिष्ठित मंदिर हैं, वहाँ पर जन सहयोग से स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए श्री कृष्ण से जुड़ी हुई संस्थाएं, मठ, मंदिर जो भी हमारे हैं, उन सभी को शामिल करते हुए हम लोगों ने मटकी फोड़ आयोजन एक प्रकार से संयुक्त किया है। कभी भी वो राजा नहीं बने, न उनके पुत्र या संतति बने, न बलराम बने। तो लोकतंत्र के प्रवर्तन का आज से 5-5,500 साल, 6-7,000 साल पहले जो गतिविधि हुई, हम उसको भी याद करना चाहते हैं। जन्माष्टमी पर
जो श्री कृष्ण के तमाम तरह के रूप हैं, तो उसमें से हम बाल गोपाल वाला जो स्वरूप है, जो उन्होंने शिक्षा, औपचारिक शिक्षा अर्जन करने के पहले जो गतिविधियां की थी, पूतना का वध है, तो गोवर्धन पर्वत वाला विषय है, या कालिया मर्दन का विषय है, या कंस का वध है, ऐसी तमाम जो चीजें हैं। तो हमारा कोशिश होगी कि जन्माष्टमी पर इन सारे लगभग जो, जैसे मैंने उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश में 3222 से ज्यादा मंदिर हैं श्री कृष्ण के, तो वहां तो लोग अपने अपने हिसाब से करते ही हैं, घरों में भी करते हैं। तो केवल उस भाव को समर्थन देने के लिए, उन गतिविधियों को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार ने अपना एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो मुख्यमंत्री निवास पे भी होगा, और शहर के जो दूसरे स्थान है, जो मंदिर हैं, जैसे ये जो बिरला मंदिर है, यहाँ भी कुछ गतिविधियां होती हैं। तो जो होती है पारंपरिक रूप से वो सब होनी है। इसमें सिर्फ गीता भवन की स्थापना की बात आपने कही, भूमि पूजन कराई, गीता भवन का स्वरूप क्या रहेगा, सभी से किन धर्मों को चिन्हित किया गया? देखिए, जहाँ गीता भवन जो है वो प्रदेश के तमाम ब्लॉक्स में होना, विकास खंडों में होना है, वो मुख्यमंत्री की अपनी योजना है। तो वो समय समय जैसी उनकी सुविधा होगी, लेकिन इस अभियान को हम गति देना चाहते हैं।